Hi everyone, uh, welcome to our real-time DevOps project. ये जो सेशन होगा हमारा कंटिन्यूसली एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है। उसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली एक डे बाय डे हम प्रोजेक्ट को प्रोसीड करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमको क्या क्या टूल्स चाहिए और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, और जो बेसिक लेवल में है वो भी ये इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकता है। जिसमें कंपनी में कैसे होता है, रियल टाइम में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है और क्या वर्कफ्लो होता है, उसके बारे में कुछ आइडिया आ जाएगा। जिसके थ्रू मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ। आप एकदम स्क्रैच लेवल से आप सीख सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस रियल टाइम प्रोजेक्ट में फ्रॉम स्क्रैच आप ज्वाइन कीजिए और कुछ सीख सकते हैं इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आपके फ्रेंड और जो भी रिलेटिव्स हैं उनको शेयर कीजिए, जिसके थ्रू वो कुछ सीख सकते हैं जो डेवऑप्स की वर्कफ्लो होता है, रियल टाइम में कैसे काम होता है। ओके, तो आज का फर्स्ट डे है इस रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो हम आज क्या करेंगे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है उसको हम डिस्कशन करेंगे। और डे बाय डे हम क्या करेंगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, और क्या-क्या है, चलो चलते हैं। और आज का जो फर्स्ट डे का क्या सेक्शन है और क्या-क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये जो है, पहले हम प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर देखेंगे। क्योंकि पहले हम अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हमारा क्या चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, राइट। क्या बनाना है, प्लानिंग क्या है, राइट। तो यहाँ पे एक होता है प्रेजेंटेशन लेयर और वेब लेयर उसको बोलते हैं। जिसमें हम क्या करेंगे, जो यूजर आएगा पहले हमारा एप्लीकेशन को देखेगा तो कहाँ से वो एक्सेस करेगा। ओके, जो होता है हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, तो ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन टायर है। और एक दो टायर है हमारा एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन टायर में क्या होता है, जो हमारा मेन एप्लीकेशन चलता है, जहाँ पे हमारा यूजर अगर लॉगिन करने के बाद जहाँ पे वो क्या करता है, एक्सेस करता है। ओके, जो भी ये काम करता है जो एप्लीकेशन टायर में। ओके, उसके बाद आता है हमारा डाटाबेस लेयर। ये डाटाबेस लेयर में क्या होता है, जो भी डाटा हमारा जो यूजर होता है वो लॉगिन करता है या साइन अप करता है और भी कुछ भी हमारा एप्लीकेशन लेयर में कुछ काम करता है, जो भी डाटा सेव करता है वो जाके हमारा एक डाटाबेस लेयर जो बैकएंड हमको बोलते हैं, जहाँ वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये एक थ्री टायर एप्लीकेशन है। जो होता है हमारा प्रेजेंटेशन टायर, और एक होता है हमारा एप्लीकेशन टायर, और एक होता है डाटाबेस लेयर। ओके, अगर हम प्रोजेक्ट को एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए आप एक यूजर हैं। ओके, ये एक यूजर है और ये हमारा एक डोमेन है, मान लीजिए www.devopsodia.com है। और उस डोमेन को ये क्या करता है, एक्सेस करना चाहता है। ओके, वो जब एक्सेस करेगा पहले वो क्या करेगा, साइन इन और साइन अप करेगा। ओके, तो उसमें करने के बाद वो क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन लेयर होता है। ओके, जो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट एंड एप्लीकेशन लेयर बनाया है, ये हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज किया हुआ है। ओके, और उसको वेब सर्वर लेयर कहते हैं, जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा यूजर, ओके, यहाँ पे साइन ऑफ और साइन इन किया हुआ है तो वो जाके हमारा एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो बनाते हैं, लाइक हमारा फेसबुक होता है, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, साइन अप साइन इन करना पड़ता है। उसके बाद हम प्रॉपरली हमारा जो क्रेडेंशियल देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वैसे ही सेम टू सेम एक एप्लीकेशन बनाया है, जहाँ पे हमारा क्या करेगा, एक डेवलपर या एक कोई यूजर, नॉर्मल यूजर आएगा और इस यूआरएल को हिट करेगा। तो हिट करने के बाद हमारा अगर कोई ऑथेंटिकेट यूजर है तो आगे पहले से हमारा एप्लीकेशन को क्या करता है, साइन अप किया हुआ है, तो वो जाके हमारा एप्लीकेशन लेयर में जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई न्यू यूजर आता है, ओके, तो इसके लिए हम अगर वो साइन अप करेगा, उसका नेम, मेल आईडी और मोबाइल नंबर और जो भी डाटा है देने के बाद वो रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद हमारा
नया यूजर बन जाएगा। ओके, तो जब यूजर बनेगा तो वो डाटा जाके कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए ना, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैकएंड डाटाबेस लेयर बनाते हैं, जो हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसका डाटा जाके हमारा डाटाबेस सर्वर में और बैकएंड सर्वर में स्टोर होके रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर कोई यूजर आता है पहली बार रजिस्टर करता है, तो वो जाके जिसका जो डिटेल्स यूजर का डिटेल्स देने के बाद वो डाटा जाके हमारा बैकएंड सर्वर में, जो हमें यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर लिया हुआ है। ओके, तो ये सर्वर में हमारा जो साइन अप करेगा उसका डाटा जाके बैकएंड में स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब वो यूजर नेक्स्ट टाइम उसको लॉग इन करेगा और साइन इन करेगा, वहां से हमारा माई एसक्यूएल बैकएंड सर्वर से हमारा डाटा फेच होके आएगा। ओके, जब अगर जो प्रॉपरली हमारा वो यूजर ऑथेंटिकेट देगा, मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉपरली देगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर में जा सकता है। ओके, ये है हमारा एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन लेयर में जा सकता है, और एप्लीकेशन लेयर और वो हमारा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है, और यहाँ पे हम उसको होस्टिंग कर रहे हैं टॉमकैट सर्वर में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यूजर रजिस्टर करने के बाद प्रॉपरली ऑथेंटिकेट होगा, वो जाके हमारा एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस कर सकता है। ओके, उसके बाद जो भी डाटा वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में स्टोर करेगा, वो जाके हमारा एक नया डाटाबेस बनाया हुआ है, जिसमें वो क्या करेगा, एप्लीकेशन सर्वर का डाटा स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये जो आर्किटेक्चर है हम बनाया है, एंड टू एंड आप लोगों को हम दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे फ्रंट एंड होगा, एप्लीकेशन सर्वर होगा और डाटाबेस सर्वर होगा। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए एक डाटाबेस, और एप्लीकेशन सर्वर के लिए एक माई एसक्यूएल सर्वर लिया हुआ है। ओके, मान लीजिए एक यूजर आता है और वहाँ पे ऑथेंटिकेट करता है, कोई एरर शो करता है, तो वो जाके हमारा माई एसक्यूएल सर्वर से प्रॉपर डाटा फेच करेगा, और प्रॉपर क्रेडेंशियल होगा तो फिर वो क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। ओके, ये होता है हमारा हायर लेवल डिस्कशन, जो हमारा आर्किटेक्चर है प्रोजेक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है एजेंडा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है, हमारा आप माई एसक्यूएल सर्वर के साथ इंटीग्रेट हुआ है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, ये प्रोजेक्ट एनालिसिस करेंगे, हमारा क्या क्या हम फॉलो करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट वर्कफ्लो में। पहले हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मीन्स हम किस टूल से और कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारा टेराफॉर्म के थ्रू। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाएंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए जेनकिंस हो गया, डॉकर हो गया, मार्विन हो गया, ये सब जो टूल्स होते हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स कहाँ पे चलेगा, राइट। तो उसको चलाने के लिए, हम होस्टिंग करने के लिए, हम बनाने के लिए हम यहाँ पे AWS क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे हम AWS क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है उसको हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट होगा। ओके, तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट मीन्स हमारा बिल्ड रिलीज, ये जो जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, उसको हम कंप्लीट CI/CD प्रोसेस में करेंगे, डेवऑप्स वर्कफ्लो में यूज करेंगे। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट होगा, कंप्लीट वर्जनिंग होगा, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स होगा, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को मैनेजमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब हमारा एप्लीकेशन जहाँ पे चलेगा, ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, वहां पे चलाएंगे हम हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में। ओके, तो एप्लीकेशन हम डिप्लॉयमेंट करेंगे कुबरनेटिस क्लस्टर में। ओके, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन अगर चलेगा तो वहां पे तो यूजर एक्सेस करेंगे। ओके, तो यूजर एक्सेस करने के लिए
हम उसका तो लोड बढ़ेगा, राइट। तो लोड बढ़ेगा मतलब हमारा न्यू न्यू वर्जन भी डिप्लॉयमेंट होगा, राइट। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्विस मेश यूज करते हैं, जो istio को यूज करेंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका मल्टीपल ट्रैफिक आ गया, बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, उसको मैनेजमेंट कैसे करोगे। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, थ्रू दी istio हम क्या करेंगे, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। तो मॉनिटरिंग करेंगे मतलब हमारा एप्लीकेशन, हमारा सर्वर, हमारा जो एप्लीकेशन ट्रैफिक होता है उसको हम मॉनिटरिंग करेंगे, जो लॉग्स होता है, राइट। तो सर्वर का डिटेल्स वो सब कुछ हम मॉनिटरिंग करेंगे। कैसे, हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल यूज किया हुआ है Prometheus, Grafana, and for the logs checking we are using ELK। ओके, ये जो टूल मैं बता रहा हूँ कंप्लीटली एंड टू एंड मैं सिनेरियो आप लोग को इंस्टॉलेशन करूंगा और एप्लीकेशन बिल्ड करूंगा और आपको वन बाय वन मैं आपको शो करूंगा। ओके, जस्ट connect with us and subscribe our channel and just learn, really learn everything। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट एनालिसिस करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द टेराफॉर्म मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टेराफॉर्म होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो टूल्स है, यहाँ पे बेसिकली मैं टूल्स लिया हुआ हूँ CI पार्ट को जेनकिंस के थ्रू, और डॉकर हम हमारा जो एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन करेगा, और जे जो हमारा मावेन है, जो हमारा एप्लीकेशन है जो जावा के थ्रू बना हुआ है, उसको हम मावेन के थ्रू बिल्ड करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो आता है AWS प्रोवाइडर है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा AWS प्रोवाइडर में होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, CI/CD वर्कफ्लो मैनेजमेंट करेंगे, मींस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होगा और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी होगा। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा, हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में। ओके, तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करने के लिए यहाँ पे हम Argo CD यूज करेंगे, जो हमारा EKS क्लस्टर होगा उसमें हम कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, तो EKS क्लस्टर हम यूज करेंगे जो हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर बनाने के लिए, और वहाँ पे Argo CD को हम यूज करेंगे थ्रू दी तो दी डिप कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, और हेल्प भी यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन को पैकेज करके और डिप्लॉयमेंट करेंगे थ्रू दी हेल्प। ओके, उसके बाद हमारा आता है जो सर्विस में एसटीओ और कियाली, और उसको हम यूज करेंगे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूटेशन और डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, और फॉर द एप्लीकेशन दिस मॉनिटरिंग वी आर यूजिंग कियाली डैशबोर्ड। ओके, तो उसको हम यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा आता है मॉनिटरिंग के लिए। ओके, तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे यहाँ पे प्रोमीथियस है, ओके, जो मैट्रिक्स सर्वर है, और ग्राफाना है, विजुअली डिस्प्ले करेगा हमारा एप्लीकेशन डिटेल्स को। ओके, उसके बाद हम EL के यूज करेंगे फॉर द लॉग्स। ओके, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन और जो प्रोजेक्ट एनालिसिस है, हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा क्या क्या टूल्स यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डेवऑप्स टूल्स यूज होगा वो है हमारा गिटहब और गिट, और उसके बाद जेनकिंस, उसके बाद हम यूज करेंगे डॉकर, उसके बाद यूज करेंगे कुबरनेटिस, उसके बाद हम यूज करेंगे Argo CD फॉर द कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पे यूज करेंगे istio। और बहुत सारा टूल्स है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म यहाँ पे मेंशन हुआ, तो यहाँ पे भी टेराफॉर्म बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, और मावेन भी है, और डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे एज ए रिपोजिटरी ECR। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे आज पर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन और कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट भी होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट का टूल्स जो है। आप लोग अगर ये कंप्लीट सिनेरियो आप देखते हैं, और कंप्लीट सिनेरियो आप क्या क्या सीख सकते हैं यहाँ पे, ये जो प्रोजेक्ट आप अगर फॉलो करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आप क्या सीख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप सीख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कैसे होता है, रियल टाइम इंडस्ट्री में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है थ्रू द टेराफॉर्म। ओके, और उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आप सीख सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल कॉन्फ़िगरेशन होता है और इंस्टॉलेशन होता है, ये सब कुछ हम लोग भी आपको दिखाएंगे।
कुछ भी कट नहीं होगा, वो प्रॉपरली आपको बिट बाय बिट गाइड करेंगे आपको। और यहाँ पे आपको जस्ट सोर्स कोड भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे कैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट मीन्स राइट, आपका यामेल फाइल हो गया, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेल स्क्रिप्ट का जरूरत है, राइट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जेनकिंस का स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, जेनकिंस पाइपलाइन कैसे लिखोगे, ये सब कुछ आपको लाइव आपको हम दिखाएंगे वीडियो के थ्रू। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेस कैसे करेंगे, लाइक लोड बैलेंसर लगाएंगे, इनग्रेस लगाएंगे, राइट। तो उसको हम कैसे डोमेन डीएनएस मैनेजमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट करेंगे, लाइक आपका डिप्लोयमेंट डिफरेंट वर्जन डेवलपमेंट होगा तो उसको कैसे मैनेजमेंट करोगे, राइट। और कैसे उसको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब मान लीजिए मेरा वर्जन 1 एप्लीकेशन चल रहा है और वर्जन 2 डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे, उस चीज में हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे डेवलपमेंट होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। एप्लीकेशन मॉनिटरिंग मीन्स आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है कितना लोड बढ़ रहा है और कैसे चल रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, मॉनिटरिंग, वो सब कुछ आप मैट्रिक्स थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एंड टू एंड कंपनी में जो भी फ्लो होता है यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को बस यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, और एवरीडे हमारा वीडियो लॉन्च होगा डे बाय डे। ओके, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। ओके, ऐसे ही हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप लोग बस उसको फॉलो करना है और नोट करके रखना है कैसे हम कंफ्यूरेशन करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं। ओके, उसको बस फॉलो करना है। ओके, जस्ट स्टे विथ us and learn from DevOps Audio, and like and share and subscribe our channel. Okay, thank you, thank you for watching my video.